हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर की फिजिक्स के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट और फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी के इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बच्चों ने कमेंट्स कर रखे हैं। और जब हम यूट्यूब पे सर्च करके भी देखते हैं तो इन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिलती हैं। शायद इसी वजह से आप परेशान हो जाते हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। आवाज थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी, तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद फिफ्थ सेमेस्टर की फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट बता चुके हैं। सेकंड की भी भैया दिक्कत खत्म हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स ना मिले कमेंट कर देना, 2-4 दिन में ऐड कर देंगे, क्योंकि बने हुए सब पहले से हैं, बस ऐड करने की देर है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, ठीक है। चलो समझाते हैं आपको और डिटेल में बताते हैं भैया, समझना भैया ध्यान से। यहां पे लगभग हमने 20-22 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र हैं भाई, ठीक है। कोई भी पेपर आप उठा के देखोगे उसमें बार बार पलट पलट के आते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र के अंदर भी 4-6 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मेरे भाई 25-25 नंबर में आएंगे। तो अगर आप उनके ऊपर काम कर लेते हो तो फिर तो कोई फेल कर ही नहीं सकता है। समझाते हैं आपको, सुनिए मेरे भाई। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हम लोग हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा करते थे कि भैया मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक चीज कैलकुलेट करोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और इसका सिग्निफिकेंस ये पेपर में शॉर्ट में आएगा भाई, ठीक है। शॉर्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। जब हम कहें लॉन्ग तो एकदम से उठ के कूद के बैठ जाना, अरे कौन सा लॉन्ग है भाई, ये पढ़ना है सीरियस होके। बाकी शॉर्ट का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए शॉर्ट में। खास करके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो है हर्मिशियन ऑपरेटर, और ये भी हमने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। आपका सिर्फ एक काम है, जो भी सीरियस बच्चे हो, यार हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए होते हैं, जो भी सीरियस बच्चे हो वो नीचे इसमें से कमेंट कर देना कि कौन कौन से वीडियोस रह गए हैं भाई, ठीक है। जैसे अभी हम इसके बाद देखिए 2 वीडियोस और बनाने वाले हैं जो कि जूलॉजी से रिलेटेड है, तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको, भैया सीधी सी बात है, अगर आपको दिक्कत है तो फिर हमें बनाना है, बात खत्म हो गई, सीधा सिस्टम है यार, ठीक है। तबीयत 3-4 दिनों से बहुत गड़बड़ थी, सर में दर्द, सारी चीजें लगा रहता है, जुकाम, आपको आवाज भी बदली हुई लग रही होगी, लेकिन हमने कहा हिम्मत करो, एक वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा माहौल बदलेगा भाई, ठीक है। नहीं, न्यूटन का नियम होता, पढ़े हैं तो फिर पढ़े, और चल पढ़े तो फिर 2-4-6 वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एच अल्फा, एच बीटा अलग अलग लेवल पे भी पूछ सकता है ये भी शॉर्ट का ही क्वेश्चन, लॉन्ग में आने की इसकी बस की नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद मोजले का लॉ मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, मोजले का लॉ मोस्ट वांटेड है, आपको जरूर पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, यह भी आपको डिटेल्ड शॉर्ट में, यानी 7 नंबर, 7.5 नंबर, 5 नंबर तक आपको मिल सकता है भाई, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, यह भी शॉर्ट का क्वेश्चन है, मतलब नहीं 2-2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन वैल्यू भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कतई आंखें खोल के आपको पढ़ना है वो है मेरे भाई श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। उसमें भी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वाली मोस्ट वांटेड है। 25 नंबर में ये पेपर में आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई पेपर में 3 लॉन्ग आएंगे और सिर्फ एक करना होगा। तो अगर ये फंस जाती है 25 हो गए, 75 में 25 वाला पास होता है। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को जरूर पढ़ना, हमने कराई हुई है, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और बहुत आराम से समझाई हुई है। साथ ही साथ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी आईजीएन वैल्यू ऑफ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 0 पॉइंट एनर्जी, जिसे हम लोग बोल देते हैं, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 पॉइंट एनर्जी डायरेक्ट शॉर्ट में आ सकती है और शॉर्ट के साथ साथ इसका पूरा डेरिवेशन लॉन्ग में भी आ सकता है। 0 पॉइंट एनर्जी हमने कराई हुई है, जहां तक प्लेलिस्ट में ऐड होगी, नहीं होगी तो हम कर देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग का टॉपिक है। जेजे कपलिंग भी ठीक ठाक है, कई बार साथ में आते हैं, वरना एलएस कपलिंग पेपर में जरूर आता है। उसके बाद स्टर्न गार्लिक वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आपको पढ़ना है। ये मेरे भाई एक्स किरणें क्या होती हैं, यानी एक्स रेज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनके गुण। ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा लॉन्ग का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स, यानी जो क्षारीय परमाणु होते हैं उनका स्पेक्ट्रम किस तरीके से आप दिखाओगे, लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये आ सकता है भाई, ठीक। एक और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में आएगा, जिसे हम लोग पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स भी कहते हैं। ये भी डेरिवेशन हमने कराया हुआ है, आप अगर नहीं भी प्लेलिस्ट में ऐड हो आराम से सर्च कर लेना।
पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स BDKDN, आपको मिल जाएगी वीडियो। ना मिले कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। अभी हम आपको इसमें यह भी बताते हैं लॉन्ग कितने हैं, बहुत कम है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद वेक्टर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, क्वांटम नंबर इससे रिलेटेड क्या होते हैं, बहुत आसान है, हमने कराया हुआ है वेक्टर एटॉमिक मॉडल। अभी हम सारी चीजें अपग्रेड कर देंगे और आप आराम से चीजों को पढ़ पाओगे भाई, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ये आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं ठहरता, ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो लोग लगातार फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। डुएन-हुंड्स लॉ क्या होता है, ये भी आपको करा चुके हैं। बोहर का एटॉमिक मॉडल, नील बोर का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है, कई बार लॉन्ग में आ जाता है। और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और सीरीजेस क्या होती हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ये जो सीरीजेस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि भैया किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आएगा तो लाइमन सीरीज हो गई, दूसरे में जाएगा तो बामर हो गई, तीसरे में जाएगा तो पाशन हो गई। इस तरीके से जो सीरीजेस आप 12th क्लास में पढ़ के आए थे वो यहां पर आपको एक बार फिर से पढ़ लेनी है भाई, ठीक है। तो कितने लिमिटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, देखिए एक ही पेज के ऊपर आ गए। तो अगर आपको ये लग रहा है पहले तो यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो सर जी, ठीक है, इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। साथ ही साथ में ये पीडीएफ अभी हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, जिसपे 60 से 65 हजार के करीब लोग जुड़े हुए हैं, उसे मेरे भाई जरूर ज्वाइन कर लो। BSc से रिलेटेड जितनी भी करियर काउंसलिंग है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, 4-5 बार हमने MA किया हुआ है। उसके अलावा अब आप डॉक्टर सत्यम वाजपेयी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा सारी चीजों मिलती रहती हैं, सम्मान है, सारी चीजें हैं, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आप तक राइट गाइडेंस को पहुंचाने के लिए। लगे इन वीडियोस की बात भाई, ये बहुत रिसर्च के बाद हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बताना बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है। हाँ, इस बात की गारंटी ले रहा, अगर आप इतने इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हो, किस्मत अच्छी है, आप 75 में 75 का कर पाओगे, वरना 50+ का पेपर कहीं नहीं गया, बहुत ही आराम से आप करके आओगे भाई, ठीक है। कोई क्वेश्चन ना मिले कमेंट कर देना, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।